वो ये है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रयोजन समझते हैं? उर्दू में कहते हैं दरकार है, इंग्लिश में कहते हैं ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, उसकी चाहत है। किस लिए? कि आप जहां थे वहीं खड़े रह जाएं? नहीं, उसकी चाहत ये नहीं है कि आप दूध पीने वाले ही बने रहें। बाइबल में वो पूछ रहा है, तुम कब तक दूध पीते रहोगे? कब तक? 20 साल से आ रहे लोग आज भी प्रार्थना करना नहीं जानते, 5 साल से आ रहे हैं, आज भी प्रभु का वचन नहीं समझ पा रहे। क्या हो रहा है? ये आप बढ़ नहीं रहे हो, आप ठहरे हुए हो। प्रभु ठहरे हुए, लिखा है कि ठहरा हुआ जल काई को उत्पन्न करता है, गंदगी को उत्पन्न करता है और कीड़े मकोड़ों को जन्म देता है। हमें ठहरा हुआ नहीं रहना। भैया से एक बार परमेश्वर ने पूछा, तू कैसा जल बनना चाहता है, बहता हुआ या ठहरा हुआ? भैया ने कहा, प्रभु मैं बहता हुआ जल बनना चाहता हूं। जब मैं बहूं तो मेरे अंदर से बहुत से लोग प्यास बुझाते चले और लोगों की संख्या बढ़ती चली जाए। हमें कैसा जल बनना है? कहां से आई आवाज? हालेलुया। हमें बहता हुआ बनना है। और आज मैं आपको ले चलूंगी मत्ती की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके दूसरे और फिर 8वें पद को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके दूसरे और फिर 8वें पद को पढ़ेंगे। मन, क्या लिखा है? मन फिराओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन फिराओ। अब थोड़ी किरकिराहट खत्म हुई। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हम सब स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी से पूछो नरक जाओगे कि स्वर्ग? कैसी बातें कर रही हो, हमने तो बड़े भले भले काम किए हैं, हम क्यों नरक जाएंगे? तुम जाना। मन फिराओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज, ये नहीं लिखा है कि नए कपड़े खरीदो, खूब सारा सोना ला दो, खूब धन दौलत इकट्ठी करो, महले 2 महले बनाओ, या अपने घर अपनी बखारियों को तोड़कर सारा अनाज जमा कर लो। लिखा है? बाइबल उठा के पढ़ेंगे, लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वही तेरा मन लगा रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आज आपसे एक बात कह रहा है, क्या? मन। हालेलुया। जब तुम मन फिरा लोगे तो तुम्हारा मन धन की तरफ लगा। हमें क्या चाहिए जीने के लिए? 2 रोटी और 2 बदन पे कपड़े, इसके बाद कुछ नहीं। एक पागल, आप उसको खाना दीजिए, वो लेकर भूख नहीं होगी तो अपने झोले में डालकर टांग लेगा, ये सोचे बिना कि ये खाना सड़ जाएगा। कपड़े दीजिए, वो झोले में बांध कर टांग लेगा, मगर वो कपड़े बदलता नहीं। मैंने देखा एक औरत को कपड़े लेकर के आई, नहीं था, उसने पहले अपना जो है कपड़े को अपने ऊपर डाल के नापा। मैं चाय की पत्ती खरीद रही थी, उसने अपने कपड़ों को जो है डाल के नापा, फिर उसने
ऐसा एक दुपट्टा डाली हुई थी, उसने उसको नीचे गिराया, फिर उसने दूसरा दुपट्टा जो लेकर मिला था उसको उसने लपेटा, फिर उसने उसको इधर से डाला, इधर वाले को इधर डाला। ये फटा था, गंदा था, मगर उसने उतारा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन उसकी उन गठरियों के ऊपर लगा हुआ है। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा, मन फिराओ। हालेलुया। हम मन ही नहीं फिरा पाते हैं। हम स्वर्ग के राज्य में तो जाना चाहते हैं। हम सबकी तमन्ना यह है नए साल में कि प्रभु हमें स्वर्ग में रखना। सबने प्रार्थना करी होगी 31 दिसंबर की रात को कि प्रभु हमारे घर में स्वर्ग जैसा आनंद हो, हमारे बच्चों में स्वर्ग जैसा स्वभाव हो, हमारा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाए। मगर क्या हम अपना मन फिरा रहे हैं? सवाल ये है आज मेरे लिए, क्या हम अपना मन फिरा रहे हैं? क्या हम, मेरे परमेश्वर को क्या चाहिए, क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। 8वें पद को पढ़ देंगे। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ के योग्य, पहले क्या कहता? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज, फिर कह रहा है इसलिए मन फिराओ। इसलिए मन फिराओ। किस लिए मन फिराओ? किस लिए मन फिराओगे? हालेलुया। कि स्वर्ग के राज्य के योग्य, आगे, और अपने अपने मन में ये मत सोचो हमारा पिता अब्राहम है। बस मन फिराओ पहला था, दूसरा पद लिखा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और 8वें में कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि, और नहीं, मन फिराओ और स्वर्ग के योग्य। स्वर्ग के योग्य फल क्या होगा? स्वर्ग के योग्य फल क्या होगा? कोई बता सकता है? यीशु मसीह जा रहा था, उसे भूख लगी, उसने अंजीर के पेड़ को देखा, हरा भरा है। क्या है? हरा भरा है। हम भी अपने अमरूद का पेड़ लगा है या हमारे यहाँ आंवले का पेड़ लगा है, अपनी ऋतु में वो हरा भरा हो जाता है, मगर उसमें फल नहीं होता, तो हमारा मन क्या होता है? कुड़वे लग जाता है। हम सोचते हैं इसको उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि लोग आते हैं तो पूछते हैं क्या अमरूद फल दे रहा है, क्या आंवला फल दे रहा है। ऐसे ही परमेश्वर हमसे और आपसे फलों की उम्मीद कर रहा है। जब उसको उन फलों का प्रयोजन हो, अभी मैं प्रयोजन पे जाऊंगी, जब उसको उन फलों का प्रयोजन हो तो वो मुझे बुलाए। किसे बुलाए? मुझे बुलाए कि भावना सिंह के ऊपर फल है, जाओ भावना सिंह को बुला के लाओ। हरी भरी दिख रही है, भरपूर, भरपूरी से खूबसूरती है, मगर वो खूबसूरती अधूरी है अगर उसमें एक भी आत्मा का फल लगा हुआ नहीं है। नॉट ए सिंगल, एक भी अगर आत्मा का फल नहीं है तो मेरा जीवन प्रभु के लिए बेकार है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है मन फिराओ कि स्वर्ग के फल लाओ। हालेलुया। क्यों लाना है? क्यों लाना है? जानते हैं, एक जगह चलेंगे कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, लूका की किताब उसका 19 अध्याय उसके 28 से 38 तक पढ़ेंगे। लूका 19 28 से 38।
पढ़ दो जिसको मिल गया हो। ये बातें कहकर कौन सी बातें? मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य के फल तुम में नजर आए। ये बातें कहकर, मैं तो यहां से जोड़ दूंगी उसको, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ बढ़ा। जब जैतून नामक पहाड़ पर बैतसैदा के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को भेजा और सामने के जो गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा तुमको बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, क्यों, तो कह देना हालेलुया। क्या कह देना? बहुत बार आप लोगों के पास भी ये समाचार पहुंचता होगा, प्रभु तुम्हें बुला रहा है, प्रभु तुम्हें बुला रहा है। मगर मालूम है, आप जिसके पास बंधे हुए हैं, आप जिसके पास बंधे हैं, जिसके पास आपकी चाबियां हैं, वो आपको प्रभु के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों खोल रहे हो इसको? क्योंकि प्रभु को उसका प्रयोजन है। आज प्रभु आपको खोलने के लिए बुला रहा है, इसलिए कि जो कोई गधी का बच्चा चुना उसने, जानते हैं गधी, आप गधे और बछड़े के बच्चों को दोनों को बांध दीजिए, एक ही समय में बांधिए। जब आप गधे के बच्चे को खोलेंगे, वो सर झुका के खड़ा रहेगा। ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट। आप जो करना चाहते हो वो कर लो, मैं कुछ उपद्रव। उसी जगह बछड़ा जब खोला जाता है तो बछड़ा कूद कूद के अपने स्वतंत्र होने का संदेश देने लग जाता है, कहता अब नहीं बंधूंगा। मगर परमेश्वर ने बछड़ी को नहीं, मगर वरन गधे को चुना। किस लिए? कि वो उस पर बैठ जाए और स्वर्ग के राज्य में लेकर के जाए। जिस पर परमेश्वर का पुत्र बैठा हो, क्या वो नरक में जाने पाएगा? उसको आपका प्रयोजन है। उसमें साफ लिखा है कि उसको आपका प्रयोजन है। वो आपको बुला रहा है। आर यू रेडी टू गो विद हिम? क्या आप तैयार हैं? क्या आपके ऊपर आत्मिक फल लदे हुए हैं? क्या आप इस बात के लिए विचार तो नहीं कहेंगे कि प्रभु 10 दिन बाद आना, 10 दिन बाद में 10 दिन तक मैं पश्चाताप कर लूंगा, 10 दिन तक मैं खूब बाइबल पढ़ूंगा, 24 घंटे मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं भजन गाऊंगा, मैं स्तुति आराधना करूंगा, क्योंकि स्तुति आराधना करना उसको पसंद आता है। अगर ना पसंद आता तो जब यरीहो की दीवार गिरने की बात थी तो परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि कुछ लोगों को इकट्ठा करना कि वो स्तुति करते रहे, आगे आगे स्तुति करते रहे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, मगर 7 दिन। क्या करें? सुनने वालों के तो कान पक गए होंगे, मगर मालूम है वो यरीहो की दीवार गिर गई थी। हालेलुया। यरीहो की दीवार गिर गई थी जब परमेश्वर मेरे पास आए मुझे खुलवाने के लिए कि जाओ उस गली में जाना। उस गली में एक मकान है, वो जो पत्थर का बना हुआ है, उस मकान के अंदर एक औरत रहती है, उस औरत को खोल के लाना। जब मुझे खोल रहे होंगे तो मैं स्वयं कहूंगी भैया भैया, वो कहेगा प्रभु को तुम्हारा प्रयोजन है। अरे रुक जाओ, घर तो समेट लेने दो,
रुपए पैसे का तो हिसाब कर लेने दो, अभी तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, उनको तो निपटा लेने दो। या भी अपने जीवन को प्रार्थना, स्तुति और आराधना और वचन पढ़ने में मुझे लगा लेने दो, क्योंकि जब मैं प्रभु के पास जाऊं तो मेरे ऊपर वो फल लगे हो जिन फलों का प्रभु को दरकार है। प्रभु मुझे नहीं देख रहा, प्रभु मेरे अंदर लगे हुए फलों को देख रहा है। क्या फल है मेरे अंदर? रसदार फल, मीठे और लुभावने फल क्या मेरे अंदर लगे हुए हैं? अगर नहीं है तो वो कह देगा इसको उखाड़ो और आग में फेंक दो। उसको प्रयोजन था, तभी तो उस पेड़ के पास वो गया। उसको प्रयोजन था, इसीलिए तो उसने चेलों को भेजा। और जब चेले गए तो उन्होंने क्या देखा? जैसा उसने कहा था वैसा ही एक गधी को बंधा हुआ देखा और वो खोलकर उसको यीशु के पास ले आए। हालेलुया। आर यू रेडी टू गो विद हिम? क्या आप उसके साथ जाने को तैयार हैं? अगर आप उसके साथ जाने को तैयार हैं तो उसको आपका प्रयोजन है, उसको आपकी दरकार है। जब वो पुकारे, जब वो बुलाए तो अपने मन को कठोर मत करना, क्योंकि अगर तुमने मन कठोर कर दिया, जैसे मैं करती हूं, जब मैं लेकर जाती हूं, एक व्यक्ति कोई मना कर देता है, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, मैं पलट जाती हूं, मैं नहीं देती, क्योंकि आपका एक बार का मना मेरे लिए हमेशा का मना हो जाता है। मेरे प्रभु का भी यही है, वो एक बार आएगा उद्धार लेकर, वो एक बार लेकर आएगा आपके पास अभिषेक, वो एक बार आपके लिए आशीष लेकर आएगा। अगर आप कहेंगे अभी नहीं तो वो फिर कभी नहीं हो जाएगा। उस गधी के मालिक ने पूछा कहां ले जाते हो? उसने कहा पर, उन्होंने कहा, उसके चेलों ने कहा प्रभु को इसका। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो अपने आसपास के लोगों को कह दीजिएगा कि जब प्रभु मुझे बुलाए तो मुझे रोकने की बजाय मुझे तैयार करके उसके पास भेज दे, क्योंकि प्रभु के पास जब मैं जाऊंगा तो मुझे फिर दुनिया की कोई चीज, ना रोटी, ना पानी, ना किसी तरह का कोई कमी, ना बेशी मुझे नहीं सताएगी, क्योंकि मुझे मालूम है उसके हाथ में पड़ना मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर देगा। एक जगह प्रयोजन हो गया, गधी खुल के चली गई, भावना सिंह खुल के चली गई। अब परमेश्वर मुझे अपने साथ रोटी खिलाने को बुला रहा है। बाइबल में लिखा है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन। हालेलुया। जानते हैं वो भोजन वो कहां करना चाहता आपके साथ में? क्या किसी गंदी जगह पर या किसी और ऐसी जगह पर जो अंधकार और सीलन और बदबूदार और तरह तरह की चीजों से भरी हुई हो, पाप से भरी हुई हो? नहीं, वो मुझे एक कटारी पर लेकर जाएगा, एक कटारी पर लेके जाएगा और मेरे साथ में, मेरे जाने से पहले वहां पर फसा की तैयारियां हो चुकी होंगी। हालेलुया। जो मिलेगा हमको मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय उसके 13 से 16 पद को पढ़ देंगे। एक जगह पर परमेश्वर ने अपने चेलों को फिर भेजा। पहले एक गधी को खुलवा के लाया, अब गधी को जब आ गए, यीशु उस पर सवार हो गया, अब वो गधी को लेकर के कहा जा रहा है अंतिम फसा की तैयारी के लिए। और वहां लिखा उसने अपने चेलों को भेजा, पढ़ देंगे। उसने अपने चेलों में से हर जगह कितनों को भेजा है? नगर में जाओ, 2 लोगों को। नगर में जाओ, एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुमको मिलेगा और उससे पूछना, और वह जिस घर में
और वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुंचशाला कहाँ है। पढ़ दे। जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसा खाऊं वो कहाँ है, क्या है। फिर उसको एक ऐसी जगह का दरकार है, एक ऐसी जगह का प्रयोजन है जो उसने अपने लोगों के द्वारा तैयार करी है। वो जगह कहाँ है, वो जगह कहाँ है। यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए, यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए। सुशीला बहन बता रही है हमारे, वो जगह कहाँ है जहां मैं अपने चेलों के साथ, या जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, या जो लोग मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, या जो लोग निस्वार्थ मेरे पीछे आ रहे हैं, उनके साथ में मैं उस जगह पर प्रवेश करूं। कहां है। अगर वो आए आपके पास तो पूछे, क्या तुमने तैयारी करी। लिखा है जब वो वहां पहुंचा तो उन्होंने उस अटारी को जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही सजा हुआ देखा। हालेलुया। क्या वो जब हमारे साथ में फसा खाने आए, क्या हमारी अटारी कहां होनी चाहिए, सबसे ऊंचे स्थान पर। अटारी कहां है, हमारे पेट में नहीं है बहन, ये पेट है जहां आप इशारा कर रही हो, आपके दिल के अंदर, ऊपर नहीं। हर कोई ऊपर नहीं जाएगा, फंसा यही खाएगा उसके साथ। आपको अपनी अटारी को, जो आपके दिल का सबसे प्रिय कोना है, अगर वो दिल खराब हो जाए तो फिर डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। वो अटारी को हमें क्या करके रखने की जरूरत है, सजा करके रखने की जरूरत है। आपने खूब गहने लाद लिए, आपने खूब अच्छे वस्त्र पहन लिए, जूते पहन लिए, मगर आपकी जबान से अगर आज भी गालियां निकल रही हैं, दूसरों के लिए श्राप निकल रहा है, दूसरों के लिए बद्दुआएं निकल रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी अटारी अभी गोबर से भरी हुई है। वहां यीशु नहीं आएगा, नहीं आएगा यीशु। मगर यदि वो आप उसके वचनों के अनुसार, यदि आप कह रहे हैं कि हाँ प्रभु, मैंने तेरी आज्ञाओं के द्वारा अपनी अटारी को सजा लिया है, तो मेरी अटारी सजी हुई है, जब चाहे तब तू आ जा। पहले उसने किसको भेजा था जानते हैं? पहले लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के पहले आया और कहने लग गया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हमारे पास भी पहुंच रहा है, वचन पहुंच रहा है। अब तो हम मोबाइल पे भी बहुत कुछ सुनते हैं, मगर क्या हम विश्वास कर रहे हैं, या हम सिर्फ कानों की खुजली के कारण उस वचनों को सुन रहे कि टाइम पास के लिए हमको कुछ करना चाहिए। टाइम पास, हम टाइम पास के लिए स्क्रॉल करते हैं मोबाइल को। अगर हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं तो वो टाइम कब का पास हो जाएगा जब यीशु के चेले आकर मुझको बोलेंगे, भावना अपनी अटारी को सुधार लो, भावना अपनी अटारी को सुधार लो, क्योंकि जाने कब, उसका समय निश्चित नहीं है, जाने कब वो आकर के उस जगह पर तुम्हारे साथ फंसा खाएगा और फिर तुमसे कहेगा, आ मेरे पिता के घर में प्रवेश कर जा, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, और अगर ना होते तो मैं तुझसे हालेलुया। इसलिए मुझे अपनी अटारी को सजा कर रखने की आवश्यकता है। आप क्या
सोचेंगे आप सोने से उसको सजा लेंगे? नहीं। आप रुपए पैसे की झंडियां टांग देंगे, हो जाएगा सजना? नहीं। आप कहेंगे मैं दान दक्षिणा करके अटारी सजा लूंगा, सज जाएगी? नहीं 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 नहीं। मगर हां, अगर आपने अपने अटारी को आत्मा के फलों से सजा लिया है, वो आकर्षित हो जाएगा, वो आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम है और प्रेम करना सिखाता है। वो दया है और दया करना सिखाता है। वो करुणा है, वो करुणा करना सिखाता है। ये सारे फल मेरे अगर अंदर सजे हुए हैं तो यकीन जानिए मेरे साथ में वो अंतिम फसा खाने पाएगा, मेरे साथ में। 10 कुमारियों का दृष्टांत आपने सबने सुना। 10 कुमारियां जब उनको पता चला कि दूल्हा आने वाला है, वो तैयारी से थी, सजी बनी होंगी, खूबसूरत कपड़े पहने होंगे, खूबसूरत गहने पहने होंगे, खूबसूरत दिख रही होंगी। मगर मालूम है क्यों सिर्फ 5 गई? क्योंकि वो तैयार थी और दूसरी 5 तैयार। वो आएगा मगर जहां हमें लेके जाना वहां नहीं जाएगा। वो हमें बीच रास्ते में छोड़ देगा, जिसे अधोलोक कहते हैं। और जब न्याय होगा तब वो मेरा न्याय करेगा। हालेलुया। आज का वचन सिर्फ इतना सा है कि उसे आपका प्रयोजन है, उसे मेरा प्रयोजन है। मैं आप सोच रहे होंगे मैं यूं ही आ गया, अपनी बीमारियों को चंगाई में देखने के लिए आ गया। 5 लड़कियां थी, एक लड़का लेने आ गया, या थोड़ा सा ये लेने आ गया, वो थोड़ा सा वो लेने आ गया। नहीं मेरे प्रियो, उसे तुम्हारा प्रयोजन है। अगर तुम बार बार जाके लौट के आ रहे हो, ये समझ लो उसे तुम्हारा प्रयोजन है। क्या तुम्हें उसका प्रयोजन है? He wants you. Do you want him? वो तो तुमको चाहता है, क्या तुम उसे चाहते हो? अगर चाहते हो तो अपनी अटारी को साफ कर लो। जो अब तक क्या देखिए, वो डाकू 2 एक साथ टंगे थे। मौत के समय डाकू ने इकरार कर लिया। हमारे लिए भी कोई समय हो सकता है जिसमें हम अपने आप को साफ कर लें और अटारी हमारी साफ सुथरी हो जाए। और वो अपने चेलों को जब भेज रहा है, चेला मैं भी हो सकती हूँ, चेला एक छोटा बच्चा जो आपको वचन दे रहा है वो भी हो सकता है, चेला कोई भी हो सकता है। वो आपको कह रहा है अपना दिल खोलो, बंद ना करो। वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है। जो अब तक किया उसको आज कह के जाओ कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अनजान था, यहां आता भी रहा और वहां भी बना रहा, मगर तुझे एकदम साफ लिखा, एकदम साफ सुथरी अटारी, चमकदार अटारी, जहां उसने अपने बेटों के जहां उसने अपने चेलों के साथ फसा खाई। आज वही फसा की टेबल यहां पर सजी है आपके लिए। अगर आपने अपनी अटारी को साफ किया है, अगर अभी भी छल है, कपट है, द्वेष है, भावना है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, या गाली गलौच है, या नशा है, या किसी तरह का व्यभिचार है, तो आज उस अटारी पे मत आइएगा। लिखा है यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई द्वेष भावना हो तो जा पहले अपने भाई से क्षमा मांग ले, तब तू मेरी इस अटारी पर आ और मेरे बदन को और मेरे लहू को खा और पी। क्योंकि जो कोई इसका भागी होता है, मैं आपको ले चलूंगी 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 26, 27, 28, 34 पढ़ देंगे। 1 कुरिन्थियों
11 अध्याय। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए तब तक क्या करते हो? प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए हर मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति में से रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से, हालेलुया, हम नहीं कहते। मैंने तो वचन बता दिया कि प्रभु को आपका प्रयोजन है। अब आपको जांचने की नाव, तराजू किसके हाथ में है? आपके हाथ में। तौल लीजिए, अभी समय है, अभी हम गीत गाएंगे, भेंट लेंगे, मगर अभी समय है। क्या सचमुच वो प्रयोजन जो परमेश्वर को आपका था, क्या आपने पूरा किया? क्या आज आप सचमुच निर्दोष हैं? क्या सचमुच आज आपके मन में किसी के प्रति कोई कुंठा नहीं है? या आप कहीं पर भी किसी नशे का सेवन तो नहीं कर रहे? या कहीं आप अपने मुंह को गाली के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? प्रभु को प्रयोजन था, प्रभु ने उस अटारी को सजवा दिया। क्या हमने उस अटारी को आज भी सजा के रखा हुआ है? हम जाले निकाल रहे हैं। ये जाले हैं हमारी जिंदगी में जो हमको एक दिन जकड़ लेंगे। अब जालों को देखिए, जब ज्यादा घनेरे हो जाते हैं तो मक्खी फंस जाती है, मच्छर फंस जाता है और उसमें से निकल नहीं पाता है। आप भी फंस जाओगे। मैं बार बार इसलिए आपको बताती हूं कि आप भी फंस जाओगे। इसलिए क्या करो, हर वक्त अपने आप को जांचते और परखते रहो। सोचो कि इस पृथ्वी पर आप जो कुछ कर रहे हो वो स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। आप निर्दोष यहां लोगों के सामने हो जाओगे, मगर दोष देने वाला तो ऊपर बैठा है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को जांच लो कि कहीं तुम उसके द्वारा दोषी ना बन जाओ। उसके द्वारा आज प्रभु ने वचन दिया कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन है। लिखा है, जब गधी पर यीशु सवार हो गया, उसने गधी को छुड़वाया था, गधी पर यीशु सवार हो गया, यरूशलेम जा रहा था, लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे और होसन्ना चिल्ला रहे थे। क्या तुम होसन्ना चिल्ला रहे हो? अगर आप होसन्ना चिल्ला रहे तो पाप आपके जीवन में फिर स्थान लेने नहीं पाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे।